आपको क्या लगता है एक कंपनी जिसका प्रॉफिट 6800 करोड़ से ज़्यादा हो, प्रमोटर होल्डिंग 86% से ज़्यादा और ज़ीरो एनपीए हो, क्या वो स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है? लेकिन वेट, उसका जो डेट टू इक्विटी है वो है 7.8x। तो क्या रिस्क है यहाँ? क्या IRFC एक डिविडेंड स्टॉक है या ग्रोथ का भी पोटेंशियल है? लेट्स डिकोड IRFC, द फंडिंग इंजन ऑफ इंडियन रेलवेज, इन फुल डिटेल। 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई IRFC एक नवरत्न PSU कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आती है। ये ट्रेन्स बनाती नहीं है, ना कि इनको चलाती है, लेकिन ये इंडियन रेलवेज को फंड करती है। ये आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये ट्रेन्स यानी रेलवेज के लिए एक बैंकर है जो मार्केट में से बोरो करती है और लीज एसेट्स प्रोवाइड करती है टू इंडियन रेलवेज। अभी इसका जो मार्केट कैप है वो है 1,82,000 करोड़ का। करंट प्राइस है अराउंड 140 का। ROE है 12.8%, डिविडेंड यील्ड है 1.14% और प्रमोटर होल्डिंग है 86.4%। इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं तो दो मेन वर्टिकल से कंपनी पैसा कमाती है। एक है लीजिंग ऑपरेशंस, यानी लॉन्ग टर्म 30 ईयर लीज मॉडल्स ये चलाती है टू और लीज पे देती है एसेट्स टू रेलवेज। ये कमाती है बोथ फ्रॉम प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ड्यूरिंग दिस लीज पीरियड। दूसरा है लैंडिंग ऑपरेशंस। ये लोन्स देती है ऐसी कंपनीज को जैसे कि RVNL है, इरकॉन है, रेलटेल है, एक्सेट्रा। इसका जो टोटल AUM है वो है 4,63,000 करोड़ का और 99% ऑफ जो रिसीवेबल्स है वो है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी क्रेडिट रिस्क नहीं है। जो बोरोइंग्स है वो कंपनी बोरो कहाँ से करती है? तो कंपनी बोरो करती है बॉन्ड्स, ECBs और बैंक्स में से। और कंपनी का जो टोटल बोरोइंग है वो है 4,07,000 करोड़ का, यानी जो इसका स्प्रेड है वो है सिर्फ 0.4% का ऑन रोलिंग स्टॉक। और ये एक कॉस्ट प्लस मॉडल है, यानी IRFC इंटरेस्ट, फॉरेक्स और इन्फ्लेशन रिस्क सब पास ऑन करती है टू इंडियन रेलवेज। कंपनी के रिस्क फैक्टर्स क्या है? तो एक हाई डेट टू इक्विटी है 7.83 का, जो वेरी हाई दिखता है ऑन पेपर, बट जो पूरा का पूरा डेट है वो सोरेन बैक्ड है। लिमिटेड प्राइसिंग पावर है, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अमाउंट स्प्रेड फिक्स करती है वही इनका रेवेन्यू जनरेट होगा और मार्जिन एक्सपेंशन के चांसेस नहीं है। और FY 24-25 में अभी तक कोई डिसबर्समेंट नहीं हुआ है ड्यू टू नो टारगेट फ्रॉम यूनियन बजट। अब इनका जो डिपेंडेंसी है वो मोस्टली मिनिस्ट्री ऑन रेलवेज पे है, जो क्योंकि वर्चुअली पूरा का पूरा जो रेवेन्यू आता है वो सिर्फ एक ही क्लाइंट में से आता है जो कि है इंडियन रेलवेज में से। बट ये बुरा नहीं है। ज़ीरो NPA, स्टेबल इनकम और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज इसको कम वॉलेटाइल बनाता है। कंपनी के फिनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखें, जो कंपनी का सेल्स था FY 14 में वो था 6,200 करोड़ के आसपास, जो FY 25 में हो चुका है 27,150 करोड़ के पास। नेट प्रॉफिट जो FY 14 में था 701 करोड़, वो FY 25 में हो गए 6,502 करोड़। EPS जो FY 21 में था 3 रुपये 15 पैसे, वो हो चुका है 4 रुपये 98 पैसे इन FY 25। ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है वो 99 to 100% कंसिस्टेंट है, वेरी स्टेबल है। ROE है वो है 12.8% का। करंट रेशियो है 20.6, यानी कि बहुत ही लिक्विड कंपनी है। और डिविडेंड पे आउट है वो है 30% रेंज में डिविडेंड पे आउट करता है। तो दो NIM स्लाइटली ड्रॉप हुआ है टू 1.37%, बट प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी रोबस्ट और कंसिस्टेंट है। कंपनी का जो PE है वो अभी 28.1 है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज जो चल रहा है वो है 21.1 का, यानी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। बुक वैल्यू कंपनी का जो है वो है 40.3 का, यानी प्राइस टू बुक हुआ 3.47 का। PEG रेशियो का एनालिसिस करें तो ग्रोथ का जस्टिफिकेशन है, लेकिन अभी प्राइस डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। पिछले 52 हफ्तों में स्टॉक
का जो लो था वो था 108 का, और जो इसका हाई था वो था 229 का। करेक्शन लेके अभी ये अराउंड 140 पे ट्रेड हो रहा है, तो ये एक वैल्यू जोन है या एक ट्रैप है। फ्यूचर आउटलुक अगर हम समझते हैं तो इंडिया में मेगा इंफ्रा पुश चल रहा है, जैसे कि वंदे भारत, डीएफसीज, हाई स्पीड रेल और मल्टी मोडल पार्क्स। आईआरएफसी इन प्रोजेक्ट्स को फंड करने में एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है और एक्सप्लोर कर सकता है को लैंडिंग विथ आरआईटीएस और आईआईएफसीएल से। और FY26 में शायद इसको एक बजट एलोकेशन भी मिल सकता है, जो इसके लिए गेम चेंजर प्रूव हो सकता है अगर कैपेक्स पुश होता है तो। कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, तो एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, गवर्नमेंट बैकिंग है और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस कंपनी का, जीरो एनपीए, जीरो टैक्स, हाई लिक्विडिटी है और इनकम प्रिडिक्टेबल है और स्ट्रॉन्ग डिविडेंड रिकॉर्ड है। वीकनेसेस क्या है, तो प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अर्निंग्स ग्रोथ एक लेवल के ऊपर नहीं बढ़ सकती क्योंकि बजट के टारगेट्स के हिसाब से, हाई लिवरेज है ऑन पेपर और वैल्यूएशन अभी चीप नहीं लग रहे हैं। इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, यू शुड बाई और नॉट। तो ये एक हाई ग्रोथ स्टॉक नहीं है बट एक लो रिस्क प्रिडिक्टेबल रिटर्न पीएसयू है जो बैक्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्वेस्टर्स जिनको स्टेबल डिविडेंड्स, कैपिटल प्रोटेक्शन और इंडिया की इंफ्रा ग्रोथ स्टोरी में एक्सपोजर चाहिए तो आईआरएफसी एक अच्छा फिट है, स्पेशली अराउंड 120 टू 130 की रेंज में। बट जो इन्वेस्टर्स मल्टी बैगर स्टॉक्स चेज कर रहे हैं उनको शायद इधर नहीं देखना चाहिए। आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हर वीक ऐसे एनालिसिस चाहिए हो। कमेंट में आपको किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।